टाइम एंड वर्क, समय और कार्य आपका चल रहा था। क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 6 दिन करे तो जो बचा हुआ काम है वो बी 18 दिन में समाप्त कर देता है। यदि बी उस काम को 8 दिन करे तो बचा हुआ काम यदि ए उस काम को 8 दिन करे तो बचा हुआ काम बी 12 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि ये अकेले अकेले कर काम करें तो काम कितने समय में समाप्त करें। ठीक है ना। देखो टाइम एंड वर्क चल रहा था, कई टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे देखो इसने कहा कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं। ठीक है। ए कितने दिन काम करता है? 6 दिन। तो शेष काम बी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। अगर यही काम ए 6 दिन ना करके 8 दिन कर दे तो बी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, कि जब इसने अपने 2 दिन बढ़ाए, क्या दिन बढ़ा दिए? 2 दिन। तो इसके कितने दिन कम हो गए? 6 दिन। 6 दिन कम हो गए। इसका मतलब है कि ए जितना काम 2 दिन में करता है बी उतना काम क्या दिन में करता है? 6 दिन। समझ में आई ये चीज? क्योंकि इसने अपने 2 दिन बढ़ा दिए ना, 2 दिन अधिक काम किया, ये अपने 6 दिन बचा ले गया। इसका मतलब जितना काम ये 2 दिन में करेगा उतना ये क्या दिन में करेगा? 6 दिन में। यानी अगर हम यहाँ से दिन की वो देखें तो 2 और 6 आया, 2 और 6, यानी इसके 2 दिन का काम कितने दिन के बराबर है? 6 दिन की। इसको सॉल्व करें तो 1 और 3, अगर इफिशियंसी निकालें, क्षमता, तो रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर ये 3 यूनिट काम करता है तो ये क्या यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो बी क्या यूनिट करेगा? 1 यूनिट। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब आप ये देखो, आप यहां से टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क निकालोगे कैसे? देखो अगर मैं बात करूं टोटल वर्क की, ध्यान से समझना। देखो इसने क्या दिन काम किया? 6 दिन। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। यानी 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 18 यूनिट। बी ने क्या दिन काम किया? 18। एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो ये एक एफिशिएंसी 18 दिन काम करेगा, 18 इसने किया होगा। यानी 18 यूनिट ये, 18 यूनिट ये, टोटल यूनिट कितना हुआ? 36 यूनिट काम हुआ। ठीक है। अगर देखो इस वाले से निकालना चाहो तो इससे भी यही आएगी। देखो ये 8 यूनिट है। ठीक है। और पर डे कितना कर रहा है? 3 यूनिट। 8 दिन में करता है तो कितना हो गया? 24। और ये क्या दिन में कर रहा है? 12। पर डे कितना करता है? 1 यूनिट। तो कितना हो गया? 12। और 24 और 12 कितने हुए? 36। ठीक है। आप चाहे यहां से काम निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, टोटल वर्क कितना होगा? 36 यूनिट। अब देखो आपके पास टोटल वर्क है 36 यूनिट, आपके पास ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है। टाइम नहीं निकाल सकते? आराम से निकल आएगा। देखो टाइम अगर निकालें किसका? ए का, तो ये होगा टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी। किसकी? ए की। टोटल वर्क 36 और एफिशिएंसी कितनी है? 3। यानी ए को कितने दिन लगेंगे? 12। ठीक है। अगर बात करें बी की, टाइम निकालें किसका? बी का टाइम निकालें तो टोटल वर्क कितना है? 36 यूनिट। और एफिशिएंसी कितनी है? 1। ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे इसे? 36। तो हमसे यही पूछा है कि अगर ये दोनों अलग अलग काम करें, अकेले अकेले काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है। समझ में आया? देखिए एक और क्वेश्चन कराता हूं, वैसा ही और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए 5 दिन काम करे तो बचे हुए काम को बी 10 दिन में समाप्त करता है, तथा यदि ए 7 दिन काम करे तो बचे हुए काम को बी 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ कि ए अकेला, बी अकेला, और ये अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है। देखो अभी कराया है सेम क्वेश्चन, देखो करते हैं। ए है और बी है। ठीक।
ये कह रहा है ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, तो बी ने कितने दिन में किया शेष काम, 10 दिन में। शेष काम बी ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। और जब ए ने 7 दिन काम किया तो बी ने कितने दिन में किया, 8 दिन में। यही तो कहा है उसने कि ए ने 5 दिन किया तो शेष काम बी ने 10 दिन में किया। जब ए ने 7 दिन में किया तो शेष काम बी ने कितने दिन में किया, 8 दिन में। ठीक है, अगर इनका अंतर देखें तो देखो इसने अपने कितने दिन बढ़ाए, 2, और इसके कितने 2 दिन बढ़ गए, घट गए ना इसके। इसने अपने दिन बढ़ा दिए तो इसके क्या हो गए, 2 दिन घट गए। यानी अगर डे देखें तो 2 दिन का काम 2 दिन के बराबर है, 2 दिन का काम 2 दिन के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 1:1, कट जाएगा ना, एक एक आ गया। यहां से अगर इफिशियंसी निकालें यानी क्षमता, तो वो भी इनकी क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। देखो इसको इधर ले जाएंगे, यानी इनकी जो क्षमता है वो दोनों की कैसी है, बराबर है, वो भी 1:। ठीक है ना, 2 चाहो तो 2 भी मान सकते हो। अब आप ये देखो यहां से टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क यहां से निकालो। देखो 5 गुणा 1 5 यूनिट हुआ, और 10 गुणा 1 10 यूनिट, यानी जो टोटल वर्क आया वो कितना आया, 15 यूनिट। ठीक, अब यहां से भी देख लो, देखो 7 गुणा 1 7 यूनिट हुआ होगा, और 8 गुणा 1 8 यूनिट हुआ होगा। तो 8 7 और 8 15 यूनिट, यानी जो टोटल वर्क है वो कितने यूनिट आया, 15 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो ये कह रहा है ए अकेला, तो अगर ए का टाइम निकालें तो टोटल वर्क 15 यूनिट, और इफिशियंसी कितनी निकाली है, एक ही 1 यूनिट। यानी 15 यूनिट काम है और एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। ठीक, और अगर निकालें बी का टाइम तो ये भी कितना हो जाएगा, 15/1 यानी 15। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों का मिलके भी बता दो, अगर ये दोनों मिलके करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो अगर a प्लस b इन दोनों की एफिशिएंसी देखें तो 1 + 1 कितनी हुई, 2 यूनिट। इनका अगर टाइम निकालें तो 15/2 7 सही 1/2, यानी 7.5 दिन में ये दोनों मिलकर काम क्या कर देंगे, समाप्त। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि 4 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं, उसी काम को 3 लड़के 9 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और उसी काम को 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में समाप्त करती हैं। तो हमसे पूछा है कि इन सब में ये बताओ कि सबसे कम दक्ष कौन है। दक्ष का मतलब समझते हैं, यानी एफिशिएंसी। दक्षता क्या होती है, किसी के काम करने की क्षमता। ठीक है ना, तो हमसे ये पूछा है कि इन सब में सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है। तो देखो क्या क्या दिया है इसने, 4 गर्ल कितने दिन में है ये, 8 दिन में, और 3 बॉय 9 दिन में। ठीक, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4। ये डाटा दिया है हमें। ठीक है, देखो ये देखो कि अगर हम ये देखें यहां से कि एक लड़की 4 लड़कियां हैं, क्या दिन में कर रही हैं, 8 दिन में। तो एक लड़की कितने दिन में करेगी, 8 गुणा 4 यानी 32 दिन। 2 दिन कौन बोला। देखो एक बात बताओ, कोई काम खत्म करा रहे हो तो उसमें अगर ज्यादा आदमी लगाओगे तो कम दिन लगेंगे, ज्यादा आदमी लगाओगे तो क्या होगा, कम दिन लगेंगे, और जब कम आदमी लगाओगे तो ज्यादा दिन लगेंगे, है ना। यही तो बताया था कि जो इफिशियंसी है ये किसके अनुक्रमान रेसिप्रोकल होती है, टाइम के, है ना। इफिशियंसी का मतलब दक्षता कब बढ़ेगी,
जब आप ज्यादा लोग कराओगे, मैन पावर ज्यादा लगा दोगे, तो एक दिन में ज्यादा काम होगा, वही तो इफिशियंसी होती है। अब देखो यहाँ पे 4 लड़कियां थी, दक्षता ज्यादा थी तो 8 दिन ले रही थी। अब लड़कियां कर दी कम तो टाइम तो बढ़ ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखो दूसरा अगर एक लड़का निकालें तो एक लड़का कितने में हो जाएगा, 9 गुणा 3 यानी 27 दिन में, ठीक। एक मैन निकालें तो 2 गुणा 7 यानी 14 दिन में, ठीक है। और एक फीमेल निकालें तो यह आ जाएगा 4 गुणा 5 यानी 20। ये हो गया। ये जो काम है ये अगर एक एक से कराया जाए तो कितने दिन लेंगे, एक लड़की लेगी 32 दिन, एक लड़का 27 दिन, एक पुरुष 14 दिन और एक महिला 20 दिन, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, ये था कि इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये देखो टोटल वर्क जो है इन चारों के लिए सेम है, क्योंकि उसने कहा है उसी काम को, टोटल वर्क सेम है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो इफिशियंसी है वो रेसिप्रोकल होगी किसके, टाइम, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टाइम के, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो ज्यादा समय लेगा और जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, ठीक है ना। अब हमें दिया है समय, तो इसका मतलब हुआ कि ज्यादा समय बराबर किसके, कम क्षमता। ज्यादा समय क्या सिद्ध करेगा कि उसकी जो व्यक्ति है उसकी क्षमता कैसी है, कम। यही तो हुआ, ज्यादा समय मतलब कम क्षमता। तो यहां देखो सबसे ज्यादा समय किसने लिया है, लड़कियों ने। इसका मतलब सबसे कम दक्ष कौन है, लड़की, ठीक है ना। और ये पूछे सबसे ज्यादा दक्ष पुरुष, उनसे ज्यादा दक्ष महिलाएं, सॉरी सबसे ज्यादा दक्ष पुरुष, उनसे कम दक्ष महिलाएं, उनसे भी कम दक्ष लड़के और सबसे कम दक्ष लड़कियां, ठीक है ना। यानी जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है वो सबसे ज्यादा दक्ष, या फिर जो सबसे कम समय लेगा वही सबसे ज्यादा दक्ष, ठीक है ना। चलिए 28 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा 15 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में समाप्त करती हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ 30 पुरुषों के एक दिन का काम और 18 महिलाओं के एक दिन का काम जो होगा, यानी 30 पुरुषों की इफिशियंसी और 18 महिलाओं की इफिशियंसी, इनमें क्या अनुपात होगा, ठीक है। देखते हैं। इसने कहा है कि 28 मेल कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, 15 दिन में, ठीक। यहां से अगर देखें कि एक आदमी कितने दिन में करेगा तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 28 दिन, ये हो गया। 15 गुणा 28 करें तो 15 अट्ठे 120 हासिल के 12, 15 दूनी 30 और 12 42, यानी 420 दिन में एक आदमी काम क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा उसने कहा कितनी महिलाएं, 15, यानी 15 फीमेल कितने दिन में, 24 दिन में। तो एक फीमेल कितने दिन में करेगी, 24 गुणा 15 गुणा करें तो 15 चौक 60, 15 दूनी 30 और 6, ठीक। अब आप ये देखो, आपके पास दोनों के दिन हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हो, हैं। तो देखो एफिशिएंसी निकालो, 420 दिन में कौन कर रहे हैं, मेल, और फीमेल कितने दिन में कर रही हैं, 360 दिन में। इनका एलसीएम लो दोनों का, एलसीएम कितना आएगा, देखो ये 0 तो दोनों से कॉमन रहेगा, ध्यान रखना कैसे करना है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इस 42 को आप ऐसे लिख सकते हो 10 गुणा 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42, 42 आई 420। इसको देखो 6 गुणा 6 गुणा 10, ये लिखेंगे 6 6 36, 36 दाई
360। एलसीएम का तरीका देखो, ये 10 है 10 गुणा, दोनों में 6 है 6 गुणा, देखो ये 7 और ये 6, ये 2 बचे, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है तो हम इसको 6 गुणा 7 पूरा लिख देंगे। ये एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एफिशिएंसी निकालो कैसे, देखो इसका भाग इसमें ही तो देना है, इसका भाग इसमें दोगे तो ये 10 6 7, 10 6 7 तीनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 6 आ गई इसकी एफिशिएंसी। अब देखो इस वाले का ये 10 है ना, यहां से अगर भाग देखो तो 10 6 6, 10 6 6, ये कट गया, बचा क्या 7। कोई दिक्कत समझ में आई, पुरुषों की एफिशिएंसी और महिलाओं की एफिशिएंसी निकल आई। अब देखो इसने कहा कितने पुरुष हैं 30 मेल, जब एक आदमी कितने यूनिट काम कर रहा है 6 यूनिट, तो 30 आदमी कितना करेंगे 30 गुणा 6, इतना काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। फीमेल का देखो कितनी फीमेल है 18 फीमेल, तो 18 गुणा 7 ये हो जाएगा, ठीक नहीं 18 फीमेल है बाद में, 18 फीमेल कितने दिन में करेंगे 18 है, ठीक है। तो ये 18 फीमेल का हो जाएगा 18 गुणा 7, ठीक है। अब इनका दोनों का अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है तो अनुपात का भी तरीका समझो, देखो गुणा मत करो, 30 गुणा 6 इस टू 18 गुणा 7, जो कटे वो काट दो, 6 तिया 18 और 3 से ये 10, बचा क्या 10 अनुपात 7, यानी इन दोनों में जो अनुपात होगा पुरुषों के 30 पुरुषों के एक दिन का काम और 18 महिलाओं के एक दिन के काम में जो अनुपात होगा वो कितना होगा 10 अनुपात 7, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो अब यहां से थोड़ा सा सिंपल भी कर सकते हो, एकदम सीधा सीधा, देखो अब देखो समझो थोड़ा सा, देखो ये 15 है, ये 28, यानी 28 गुणा 15, ये तो एक दिन का आ गया, एक का, हमें एक दिन का कितने लोगों का निकालना है 30 का, तो 30 का क्या कर दिया भाग। दूसरा देखो महिलाओं पे, महिलाएं 15 हैं, कितने दिन में करती हैं 24, तो 15 गुणा 24 बट्टे कितनी महिलाओं से कराना है 18, यही क्या यही सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, देखो 6 × 18, 6 चौक 24 और 3 5 15, ये हो गया 15 दूनी और 2 से 14, ये आया 14 अनुपात कितना 20, 14 अनुपात 20, काट दो 2 से 7 अनुपात, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आया। बस ये आप शॉर्ट में एकदम वहीं के वहीं कर सकते हो और इधर उससे कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत। चलो देखिए क्वेश्चन है 16 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती हैं। 16 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त करती हैं 8 दिन में, और 20 पुरुष उसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमसे पूछा है कि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करें, ठीक है। देखो 20 पुरुष को एम लिख रहा है और प्लस इनके साथ में कितनी महिलाएं हैं 12, 16 देखो देखिए ये कह रहा है 16 पुरुष मेल प्लस 12 फीमेल, ये मिलकर कितने दिन में समाप्त करती हैं 8 दिन में, और अगर 20 पुरुष लगे अकेले तो ये क्या दिन में करेंगे 16 दिन, ठीक है। अब आप देखो एक ही काम है, ये क्या हो गया मैन पावर और ये डे, मैन पावर इनटू डे, ऐसे है ना, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, यहां से अगर टोटल वर्क निकालोगे तो इफिशियंसी इनटू टाइम हो जाएगा,
तो ये क्या है एफिशिएंसी और ये क्या है टाइम। अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। और दोनों कैसे हैं टोटल वर्क बराबर है क्योंकि एक ही काम तो कर रहा है। तो इनका गुणा करो 16m प्लस 12f गुणा 8 बराबर 20m गुणा 16। ठीक है, जो कटे वो काट लो, 8 दूनी 16। इधर बचा 16m प्लस 12f बराबर 20 दूनी 40m। इसको इधर ले जाएं तो 12f बराबर 12 फीमेल बराबर 40 में से 16 गए कितने बचे 24 मेल। यानी 12 फीमेल जितना काम करती हैं उतना ही काम कितने करेंगे 24 मेल। अगर हम यहां से एफिशिएंसी देखें F अपॉन m को इधर ले आए तो ये 24 बट्टे 12 हो जाएगा, 24 बट्टे 12, 12 दूनी 24, 12 एकन 12। यानी कि मेल अगर 1 यूनिट काम करेगा तो फीमेल कितना करेगी 2 यूनिट। ठीक है, अब आप ये देखो इसने कहा है कि 20 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में। देखो 20 मेल कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। तो एक मेल कितने दिन में करेगा 16 गुणा 20 दिन में। ठीक, इतने दिन हो गए। अगर एक आदमी की एफिशिएंसी का इसमें गुणा कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट, या 1 यूनिट का गुणा किया तो टोटल वर्क कितना आ गया 320 यूनिट। ठीक, और हमसे क्या पूछा है कि 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, या तो देखो आप ऐसे सोचो ये टोटल वर्क हो गया, यहां से कितने का भाग लगा दें 16 का। ठीक है, अब देखो ये देखो आप सीधा सीधा एक आदमी कितने दिन में कर रहा है 16 गुणा 20 दिन में कर रहा है, ये चीज समझ में आई। अब देखो यहां पे अगर मैं इस एक को एक की जगह पे 16 आदमी लगा दूं तो इन 16 का इधर क्या हो जाएगा भाग, क्योंकि मैंने मैन पावर बढ़ा दी, मैन पावर बढ़ा दी तो टाइम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 गुणा 20 बट्टे 16, 16 से 16 कैंसिल, आंसर आएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 15 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को 15 पुरुष और 16 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में समाप्त करती हैं और 12 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में समाप्त करती हैं। तो बताइए 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो अभी कराया है क्वेश्चन सेम है, इसने कहा 15 पुरुष और प्लस 16 महिलाएं, 15 मेल और 16 फीमेल, ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करते हैं 6 दिन में। और अकेली अगर 12 फीमेल लगे तो क्या दिन में समाप्त करती हैं 32 दिन में। काम समाप्त समान है, काम समान है, तो ये मैन पावर गुणा टाइम, मैन पावर गुणा टाइम। तो 15m प्लस 16f गुणा 6 बराबर 12f गुणा 32। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए, 6 दूनी 12। इसको सॉल्व करो तो 15m प्लस 16f बराबर 32 दूनी 64f। ये f वाला उधर ले जाए तो घट जाएगा, यानी 15m बराबर 64f माइनस 16f। 64 में से 16 गए 48f। ठीक, यहां से अगर ये m है, अगर यहां से m अपॉन f निकालें तो m तो ये है, ये इधर पहुंच जाएगा 15, यानी 48 बट्टे 15, 3 से काट दो 5 बार और 3 से 16 बार, ये आया 16:5। यानी कि अगर एक पुरुष एक दिन में 16 यूनिट काम करता है
तो एक महिला क्या यूनिट करेगी? 5 यूनिट। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर निकालें, देखिए देखो यहां से m अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 16/15। यहां से अगर f की वैल्यू निकालें, f की, तो क्या हो जाएगी? 5/16 गुणा m। देखो m/f बराबर 16/5 है, ये m इधर जाएगा। ठीक, या फिर ऐसा करो, इस f को इधर भेजो, 5 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5m बराबर 16m, और f निकालेंगे तो 5/16m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क हमारा क्या है? ये है ना, टोटल वर्क ये है, इसको लगाओ 15m प्लस 16f गुणा 6। टोटल वर्क ये हो गया। अब ये जो टोटल वर्क है ये हमें किससे कराना है? 10m से, 10m से, और मान लें ये x दिन में पूरा करते हैं। ठीक, यहां पे वैल्यू लगाओ, देखो वैल्यू लगाओगे तो ये 15m प्लस 16 गुणा f की जगह पे क्या? 5/16। f की वैल्यू क्या है? 5/16m गुणा 6। ठीक, इसको सॉल्व करो तो 16 से 16 कैंसिल, 15m और 5m 20m, 15 और 5 20m गुणा 6, और इधर कितना चल रहा है? 10m गुणा x। ठीक है, इसको काट दो, 10 दूनी 20 और m से m कैंसिल, इधर बचा x और इधर 6 दूनी 12, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 12 दिन। यानी जो ये काम समाप्त होगा ये कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए।